नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए और उसमें आप लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि आज का जो ब्लॉग है सर उसको लीवर हेल्थ के बारे में आप बताएं। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं लीवर हेल्थ के बारे में। तो लोग सबसे पहले लीवर के हेल्थ के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको लीवर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो लीवर जो है ये आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और इसके इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ फंक्शंस होते हैं। यानी इसके इंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं और इसके जो हैं एक्सोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं। और इसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बाकी सेल्स के अलावा, वो ये कि जो लीवर सेल्स होते हैं जिनको हम लोग हेपाटोसाइट्स बोलते हैं, इनमें भगवान ने रीजेनरेटिंग पावर दिया है और कोई सेल्स को बॉडी में रीजेनरेटिंग पावर नहीं दिया है। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जो है लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो लीवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जो आप लोगों को ये लगता है कि पूरा लीवर ही बदला जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, एक सेलोथेन मटेरियल होता है, उसमें कुछ हेपाटोसाइट्स को डिसेक्ट करके निकाला जाता है और उस सेलोथेन मटेरियल के ऊपर रखते हैं। तो जो मैंने आपसे बताया कि भगवान ने एक अलग कैरेक्टरिस्टिक दी है, तो पूरा लीवर जो है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है जब लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है। इसी प्रिंसिपल्स को लीवर ट्रांसप्लांट में यूज़ करते हैं जो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं। तो खैर, आज मेरा लीवर ट्रांसप्लांट विषय नहीं है। आज हमारा विषय ये है कि लीवर हेल्थ के बारे में अगर हमको जानना है तो लोगों में एक भ्रांति ये होती है कि सिंपल जो है SGPT टेस्ट हम करा लेते हैं तो हमको जो है लीवर हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, मगर ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो आपकी SGPT जांच होती है वो केवल मात्र जो आपके हेपेटोसाइट्स की जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में दर्शाती है। तो ये एक प्रकार की इंजाइम होती है। जब लीवर पे कोई इंसल्ट होती है, इंसल्ट का मतलब ये होता है कि लीवर जो है जब डैमेज होता है, चाहे वो इन्फेक्शन से डैमेज होता हो, चाहे उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हों, या आपके अल्कोहल वगैरह से लीवर डैमेज होता है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हेपाटोटॉक्सिक होती हैं, उस कारण से अगर लीवर डैमेज होता है या आपको फैटी लीवर हो जाता है तो आपको SGPT से पता लग जाता है। मगर ये नहीं कि ये केवल मात्र जो है आपको लीवर के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के बारे में आपको बताता है। जो जांच हमको जो आपके लीवर की जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जिसको आपको कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के बारे में जो हमको बताती है, वो जांच होती है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी लीवर फंक्शन टेस्ट की जांच कराई होगी तो उसमें एक सीरम एल्बुमिन लेवल आता है। तो ये जो सीरम एल्बुमिन लेवल होता है इसको नॉर्मली 3.5 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो अगर आपके लीवर के अंदर जो लीवर अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, या लीवर आपका बीमार पड़ गया है, या लीवर जो है आपका जो है वो सारे फंक्शंस नहीं कर रहा है। लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैंने अभी आपसे बताया कि इसके इंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं और एक्सोक्राइन फंक्शन भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका सीरम एल्बुमिन लेवल होता है ये कम होने लगता है। यानी जो है लीवर आपका डैमेज हो रहा है, लीवर हेल्थ आपकी प्रभावित हो रही है और ये जो है लीवर धीरे धीरे जो है ये फेलियर की तरफ जा रहा है। तो ये जो जांच होती है इसको हम लोग कहते हैं सीरम एल्बुमिन लेवल। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3.5 से ऊपर होनी चाहिए। अगर उससे नीचे जा रहा है तो हमको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि लीवर कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ जा रहा है। और दूसरी जो जांच जो है
जो लीवर क्या करता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी मैन्युफैक्चर करता है, उसको बनाता है। तो अगर आपकी बॉडी में सही क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह नहीं बन रहे हैं तो वो दूसरी जांच होती है जिसको हम लोग कहते हैं INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो ये जो है यूजुअली जो है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 1 to 1.5 होती है। अगर 1 to 1.5 से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह जो है नहीं बन रहे हैं और जो है डायथेसिस की टेंडेंसी लीवर की हो सकती है, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर। और तीसरी चीज जो ये दर्शाता है कि ये दर्शाता है कि अगर किसी का INR जो है 1.5 से बड़ा हुआ आ रहा है तो यानी उसका लीवर अब बुरी तरह डैमेज हो रहा है और वो लीवर फेलियर में जा रहा है। तो ये जो जांचें हैं ये हमने आपको बता दी। SGPT से जो है मात्र आपका मैन्युफैक्चर जो है आपका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के बारे में पता चलता है और जो आपके सेरम एल्बुमिन लेवल होते हैं या INR की जो वैल्यू होती है उससे हमको जो है लीवर फेलियर के बारे में पता लगता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक नई कार ली और उसमें स्क्रैच आ गया, तो स्क्रैच आने के बाद जो है हमारी गाड़ी की सेहत पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा कि गाड़ी ना चले या हमको यहाँ से वहाँ कहीं जाना है तो हमको ना ले जा पाए हमारी गाड़ी, ऐसा नहीं होता। स्क्रैच आ जाता है तो वो स्क्रैच जो है हम लोग महीनों बाद भी उसको जो है फिर ले जाते हैं वर्कशॉप वगैरह में तो उसको ठीक करा लेते हैं, मगर उससे हम अपना काम चला सकते हैं। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा जो डिफेक्ट होता है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर आ जाए, यानी अगर हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो जाए या हमारा ब्रेक खराब हो जाए, तो ये जो मैंने सेरम एल्बुमिन लेवल आपको बताया तो वो गाड़ी के इंजन की तरह है। और जो आपका मैंने INR वैल्यू बताया ये जो है आप इसको ब्रेक मान लें। तो अगर गाड़ी का इंजन खराब है या गाड़ी का इंजन खराब है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, और अगर गाड़ी का ब्रेक खराब है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो उसी प्रकार से ये SGPT और सेरम एल्बुमिन और जो INR की मैंने बात बताई तो ये चीज़ें इसी प्रकार से आपको चलती हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि केवल मात्र आपके SGPT जांच करा लेने से ही लीवर की जो है लीवर हेल्थ के बारे में आपको सटीक जानकारी मिल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आया है तो आप में हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों की भी कोई चॉइसेस है, क्योंकि हमारा ये डेली व्लॉग्स रहता है, अगर आपकी कोई चॉइस है कि हमारा जो अगले व्लॉग का टॉपिक है तो आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा ईमेल कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म में आपका मैसेज ही हमारा आशीर्वाद है। और आप लोग जो है जागरूक रहें। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी ओवरऑल हेल्थ के बारे में, अपनी लीवर हेल्थ के बारे में, अपनी हार्ट हेल्थ के बारे में और जो डायबिटीज़ जो हमारा संकल्प है उसके बारे में आप लोग जागरूक रहें। हमसे जो भी मदद आप लोगों की होती है, आप लोगों को नई नई जानकारियां देने की, आप लोगों को समझाने की, आप लोगों को एक्सप्लेन करने की, वो प्रयास हमारा हमेशा जारी रहेगा। तो आप लोग जो है अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट होती है तो आप निश्चित रूप से हमको कमेंट के रूप में बता सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।